बिग बॉस के घर को अलविदा कहकर निकल चुकी है हमारी और आपकी फेवरेट कीश्वर। और कीश्वर, सबसे पहले आपका स्वागत है टेली मसाला में। बाहर निकल के कैसा फील कर रही हो आप? सब कुछ बहुत अलग अलग लग रहा है बिकॉज कल जब मैं एक्चुअली वापस घर आई तो मेरा घर भी मुझे इतना अलग लग रहा था, मेरा बेड अलग लग रहा था। तो या थोड़ा सा यूज़ टू होने के लिए टाइम लग रहा है। मुझे लग रहा था मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने में बहुत टाइम लगेगा, बट ट्विटर ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा सीखने और सब कुछ समझने वापस। तो आई थिंक आई एम बैक एंड हाउ। मतलब कहीं ना कहीं हम ये वजह समझे कि जहाँ सुयश निकले हैं तो उसके पीछे पीछे ईश्वर का मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये बिग अमाउंट ग्रैब किया और निकल गई। पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह भी एक इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया था और उसने भी मुझे ये बोला, क्या हुआ, ऐसा हुआ कि तुम सुयश को बहुत मिस करी थी इसलिए तुम बाहर आ गई। ऐसे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद बिग बॉस ने ऐसा ऑप्शन दिया था क्या मुझे ऐसे इस तरह बाहर आने का कि तुम सुयश को मिस करिए तो बाहर चली जाओ। तो ऐसे नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बट आई थिंक वो टास्क ही कुछ ऐसा हो गया था, थोड़ा अनफेयर सा मुझे लगा टास्क। बिकॉज आई थिंक हम तीनों के लिए जिन्होंने उससे प्रीवियस वाला टास्क जीता था और टिकट टू फिनाले तक हम जो पहुंचे थे, 3 लोग, वंदना, प्रिंस और मैं, तो उनमें से कोई भी अगर इस पोजीशन में होता जिसमें प्रिंस और मैं थे, अगर मैं और वंदना होते या प्रिंस और वंदना होते, तो आई थिंक उन दोनों के लिए या हम दोनों के लिए भी बहुत अनफेयर सिचुएशन थी। बिकॉज तुम एक टास्क जीतते हो ये सोचकर कि आगे जाके तुम्हें शायद तुम टिकट टू फिनाले जीत सकते हो, ये तुम कभी नहीं सोच सकते कि तुम एक टास्क जीतोगे और तुम्हारा उसका प्राइज ये होगा कि तुम घर छोड़ के भी जा रहे हो। भले ही तुम्हें 15 लाख रुपए मिले हैं, आई अग्री, बट ऐसा अलविदा मुझे उस घर से नहीं चाहिए था। मैं कल भी इनफैक्ट प्रिंस से जब मेरी बात हो रही थी, जब हम टास्क में बैठे थे, तो मैं उसको यही बोल रही थी कि अगर मैं सैटरडे, जैसे मैं नॉमिनेटेड थी, और अगर मैं सैटरडे को एलिमिनेट हो जाती ये बोल के कि आपके पास इतने वोट्स नहीं आए इसलिए आप एलिमिनेट हो रही हैं, तो मुझे समझ में आता है कि मेरे पास वोट्स नहीं थे इसलिए मैं एलिमिनेट हुई। बट इस तरह से 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, आई थिंक प्रिंस लड़कों में सबसे स्ट्रॉन्ग था और मैं प्राउडली लड़कियों में सबसे स्ट्रॉन्ग थी, वो मुझे पता था। तो अगर 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आपके इस एक टास्क में फंसे हुए हैं और 32 आज तक अगर हम शिद्दत से बैठे हुए हैं ये सोच के कि शायद ये टास्क रद्द हो जाएगा, सम रीज़न से वो हमको कुछ और ऑप्शन दे देंगे और किसी को घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये रीज़न से हम बैठे हुए हैं, बिना खाए बिना बाथरूम जाए हम उधर ही बैठे थे, बाहर ठंड में हम सोए, एंड सब कुछ करने के बाद अगर मैं एविक्ट हुई हूँ तो ये बहुत अनफेयर है। बिकॉज आई रिमेंबर कि एक बार वंदना वर्स्ट परफॉर्मर के लिए चूज़ की गई थी और फिर एविक्ट होके उसे सीक्रेट रूम में डाल दिया। तो अगर वर्स्ट परफॉर्मर सीक्रेट रूम में जाता है और अच्छा परफॉर्म करके अगर आप एविक्ट होते हो और घर आते हो, तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। तो आई थिंक ये जो लास्ट मेरे 32 आवर्स घर के अंदर थे ना, वो थोड़े से बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थे। बिकॉज मैंने वैसा वाला इमोशन बिग बॉस के घर में कभी फील नहीं किया था जैसे मैंने उस टास्क में फील किया। बिकॉज ऑब्वियसली मेरा और प्रिंस का एक कनेक्ट था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हम दोनों जो उस टास्क में फंसे थे, इट वॉज़ वेरी वेरी इमोशनल फॉर अस। हम दोनों ने हार्डली एक दूसरे से बात की थी उस पूरे टास्क में, बिकॉज हमें पता था, कहीं ना कहीं हमें ये पता था, हम भले ही सोचे थे कि रद्द हो जाएगा, बट शायद कहीं ना कहीं ये वो था कि हो सकता है बाय द एंड ऑफ इट किसी एक को जाना पड़े। तो वो डर की वजह से आई थिंक हमने हार्डली एक दूसरे से बात की थी और यू नो ऑल ऑफ दैट। तो वो थोड़ा सा वियर्ड था। बट नॉमिनेशन के वक्त में जब फुटबॉल बाहर फेंका जा रहा था, तब आपने एकदम डंके की चोट में बोला था रोशैल को कि मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ। तो आपको एक्सपेक्ट था कि आप एकदम से ऐसे हाई अमाउंट आ जाएगा एंड फिर आप निकल जाओगी इसी वीक? सी आई एम सेइंग दिस अगेन, मैंने कल के एपिसोड जो आज प्रॉब्ली टेलीकास्ट होगा, मैंने बोला भी है कि अगर मुझे वो पैसे लेके मुझे बाहर नहीं जाना था और अगर मुझे ये भी पता था, मैं अपने आप को एक चांस देना चाहती थी कि मैं पैसे लेके नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं जानती हूँ कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, फिर भी मैं अपने आप को एक चांस देना चाहती हूँ कि मैं ये नॉमिनेशन से बच सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मंडे ट्यूसडे का जो टास्क था मैंने बहुत अच्छे से किया था, मैं जीती और इसलिए मैं टिकट टू फिनाले तक पहुँची। तो ऑब्वियसली अगर ये 3 और टिकट टू फिनाले भी मैंने 32 आवर्स तक किया, जो प्रिंस के साथ कंपटीशन था वो हमने किया। जब बिग बॉस को खुद रियलाइज़ हुआ कि हम नहीं बजर दबाएंगे, तब उन्होंने बोला कि आपको 1 घंटा मैं दे रहा हूँ और आप लोग चूज़ करो कि आप दोनों में से कौन। हमने एंड तक सिर्फ नाम बताया उन्हें कि कौन बाहर जाएगा और कौन अंदर रहेगा, हमने बजर फिर भी नहीं दबाया। तो फाइनली यही हुआ कि मैंने बजर फिर भी नहीं दबाया, फिर भी मैं बाहर आई हूँ। तो ये मुझे
डेफिनेटली पता था कि सैटरडे को जो एविक्शन होने वाला है, ये तो मुझे बाहर आके पता चला कि सैटरडे को एविक्शन नहीं होने वाला है बिकॉज आई बिलीव लाइंस बंद है, वोटिंग लाइंस बंद है। तो मेरा एविक्शन डेफिनेटली नहीं होता बिकॉज मैंने इस हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एंड डेफिनेटली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोशेल से पहले मैं बाहर निकलूंगी बिकॉज मैं रोशेल से बेटर थी, डेफिनेटली बेटर थी। और ये मैं डंके की चोट पे आज भी कहती हूँ कि मैं बेटर थी, बट ये एक अनफेयर टास्क था एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट कि मैं और प्रिंस उसमें फंसे थे। थोड़े लोगों के लिए ऑब्वियसली बहुत फॉर्चुनेट था जो चाहते थे कि ऐसा हो, जो कूल ग्रुप अलग हो, तो वो हो गया। तो आई थिंक सम पीपल आर हैप्पी एंड सम आर सैड। अच्छा, आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रिंस बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से अभी ये सैंड वाला जो गेम था आपका, उन्होंने बहुत अच्छे से माइंड गेम खेला और मतलब रोशेल को बोला कि तुम उसका ध्यान बटाओ सो दैट कि वी विल यूज़ योर सैंड हम अपना फुल करने के लिए। तो वो कुछ ऐसा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत देखा कि वो माइंड गेम्स बहुत अच्छे से खेलते हैं। सी प्रिंस डेफिनेटली रोडीज और स्प्लिट्स वाला जीत कर आया है, तो वो टास्क में बहुत अच्छा है। वो पूरा टास्क ही था डिफेंस और अटैक का। अब अटैक वाले जो लोग थे वो थे प्रिंस, मैं, मंदना, रोशेल ने थोड़ा बहुत किया था, प्रिया ने किया, ऋषभ ने बिल्कुल अटैक नहीं किया, ना बिगिनिंग द फर्स्ट डे नहीं और ना ही दूसरे दिन भी। फाइनली जब हम उसके पास गए तो एक दो बार उसने जाके वो जो कुल्हाड़ी उसने अटकाई थी रोशेल ने, वो जाके उसने किक किया 2 बार या 3 बार मैक्स। उसके अलावा उसने किसी को अटैक नहीं किया, तो वो सबसे उसने सेफ गेम खेली। और प्रिंस ऑन द अदर हैंड उसने अपनी गेम खेली, उसने अटैक भी किया। प्रिया का जो खाली हुआ था सैंड, वो थैंक्स टू प्रिंस था बिकॉज उसने वो नली तोड़ दिया था जिसमें से वो सैंड निकलती है। तो वो करने के बाद प्रिया ने खुद गिव अप किया क्योंकि उससे लगा कि अब मैं सबको तंग करूँगी, एटलीस्ट मैं कुछ तो करूँ बिकॉज मेरा वो तो नहीं होने वाला, बचने तो नहीं वाला, तो मैं ये करूँ। जबकि उसको ये नहीं पता था कि दूसरे दिन ये पड़ाव आ जाएगा जिसमें आपको भर के और आप जीत सकते हो। तो प्रिंस डेफिनेटली उसने सबकी हेल्प की, उसने मेरी हेल्प की टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसने रोशेल की हेल्प की। रोशेल को जो उसने दूसरे दिन ये बोला क्योंकि प्रिया ऋषभ को सपोर्ट कर रही थी और ऋषभ का सैंड फुल हो गया था और टू अ सर्टेन एक्सटेंट रोशेल का भी फुल हो गया था। तो जब ऋषभ को रियलाइज हुआ कि रोशेल का भी भर गया है और 4 लोगों का भर गया था जबकि विनर्स सिर्फ 3 होने वाले थे, तो ऋषभ ने प्रिया को बोला कि रोशेल का डिस्ट्रॉय करो। रोशेल का जब उसने आके डिस्ट्रॉय किया प्रिया ने, तब जब रोशेल रोने लगी तब हमने उसको बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब तुम जाके उसका डिस्ट्रॉय करो ताकि एटलीस्ट हम मंदना को जिता दें कि हमको ऋषभ नहीं चाहिए उन तीनों में, हम मंदना को जिता देते हैं। तो हमने मंदना की हेल्प करके हमने मंदना को वो गेम जिताई। तो अगर सीरियसली मेरा मंदना के साथ कुछ होता तो मैं उसे वो टिकट टू फिनाले तक हम उसको लाते भी नहीं। वो हमारी हेल्प से टिकट टू फिनाले पे पहुंची और अब उसके फैंस ये बोल रहे हैं हाँ देखा मंदना ने क्या कर दिया प्रिंस और किश्वर के बीच में, मतलब वो स्मार्टली चली गई और ये दोनों मतलब हेलो एक्सक्यूज मी, मंदना को वहाँ तक पहुँचाया किसने? हमने, प्रिंस और मैंने। सो यू नो और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अच्छा वंदना को वैसे तो हिंदी समझ में नहीं आती पर ये उसे बड़ा अच्छे से समझ में आ गया कि बजर बजते ही उसे बजर दबाना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो देयर वर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड बहुत उसमें डिबेट हो सकता है, बट हाँ तो आई थिंक प्रिंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसने बहुत अच्छा वो वाला टास्क भी किया। आपके हिसाब से कौन विनर है? अब तो मैं चाहती हूँ कि प्रिंस ही जीते बिकॉज अगर अब वो नहीं जीतेगा तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगी क्योंकि मुझे एक्चुअली, और मैंने कल उसको ये बात बोली भी कि घर में तेरे से ज़्यादा स्ट्रांग मैं हूँ, मैं जानती हूँ ये बात। और मुझे सीरियसली अगर मेरे अंदर एक वो फीलिंग आ जाती है कि ये जितने भी लोग इस घर में हैं उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर उठ के मैं हूँ, टास्क में ले लो, बातों में ले लो, वोकल जो भी चीज़ों में, तो वो मैं हूँ। तो मैंने प्रिंस को बोला अगर मेरे पूरे घर में कंपटीशन है वो तू है और तेरे से ज़्यादा स्ट्रांग मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। वोटिंग में हो सकता है कि तू मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि ऑब्वियसली तू यूथ के 2 शोज करके आया, जीत कर आया, विनर है ऑब्वियसली। एंड प्लस जो भी वाइल्ड कार्ड घर में आता था ना वो यही बोलता था ओ माय गॉड प्रिंस तेरे बारे में इतना ये। तो जब आप वो रिएक्शन देखते हो बिकॉज आपको बाहर का कुछ नहीं पता, जब आप ये रिएक्शन देखते हो तो आपको लगता है कि यार ऑब्वियसली फिर तो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे गौतम गुलाटी का एक टाइम पे था राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगा कि अगर मैं नहीं जाती और प्रिंस चला जाता है और अगर उसका जीतने का होता है
तो इट बी वेरी अनफेयर कि मैंने उसको 15 लाख रुपए लेके बेच दिया और अगर फिर मैं नहीं जीतती तो बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर इतना सब प्रिंस करते हैं तो डेफिनेटली वोटिंग में हो सकता है प्रिंस ज़्यादा हो। तो वो एक पॉइंट की वजह से मैंने उसको बोला, सिर्फ वो एक पॉइंट की वजह से मैं जाने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर हम फर्स्ट और सेकंड हुए तो हो सकता है कि तू जीते और मैं ना जीतूँ, ये हो सकता है। तो ऐसे वो एक पॉइंट के लिए मैं छोड़ के जाने को तैयार हूँ, बट अदरवाइज मुझे डेफिनेटली पता है कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं एक्चुअली बहुत थोड़ी सी सैक्रिफाइसिंग भी हूँ, बिकॉज जब हम इनिशियली घर में एंटर हुए थे, बंधन में थे, तो अमन ने अपना सूटकेस सैक्रिफाइस नहीं किया था, मैंने किया था। तो आई थिंक मैं थोड़ी सी वैसे गिवन अ चांस, अगर आपको कहा जाए कि बिग बॉस हाउस में जाओ, वापस जाऊँ, अभी भाग के वापस चली जाऊँगी सीरियसली, बिकॉज मैं ऐसा एग्जिट नहीं चाहती थी उस घर से, डेफिनेटली नॉट। एंड आई थिंक वो जितने भी 6 लोग अभी घर में हैं उन सब के लिए अगर वो उस सिचुएशन में होते तो वो उनके लिए अनफेयर था। एंड मैं ऑब्वियसली वापस चली जाऊंगी, बिकॉज मैं वैसे एग्जिट नहीं चाहती थी। अगर एक लाइन में अगर पूछा जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगी? सपोज एग्जाम्पल मंदना, सेल्फिश। हमारा ऋषभ बोल बच्चन, रोशेल डामाडोल, कभी यहाँ कभी वहाँ। प्रिंस पंजाबी और कुछ नहीं है वो। कीथ आई थिंक उसको मैं थोड़ा सा क्वाइटली स्मार्ट बोलूँगी, थोड़ा क्वाइटली स्मार्ट है। What about प्रिया? Priya is loud and annoying, but she's a nice person. ओके तो किश्वर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और जाते जाते हम आपसे चाहते हैं कि सुकेश के फ़ैन को आप क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज हमें बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं कि हमें सुकेश का इंटरव्यू चाहिए, एंड मैंने जहाँ तक सुयश से बात की, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हम आप दोनों का इंटरव्यू हमें देंगे। तो आप क्या कहेंगे? सुकेश के फ़ैन को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत सपोर्ट कर रहे थे आप दोनों। मैं सुकेश फैंस और मेरे जो बिग बॉस के थ्रू फैंस बने उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे अनकंडीशनली लव करने के लिए इतना ज़्यादा। एंड आई रियली होप कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं किया हो। आई एम श्योर इस इंटरव्यू के बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो फैसला मैंने एट दैट टाइम किया वो मैंने क्यों किया। और बाहर से बैठ के एक कमेंट मारना और घर के अंदर रहकर 90 दिन के बाद एक डिसीजन जो इमोशनली लेना होता है वो बहुत 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 अलग होता है। तो उस हिसाब से उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। एंड आप लोग जो कमेंट्स मैंने ट्विटर पे पढ़ा है जिसमें लिखा है आप लोगों ने कि मैं विनर हूँ एक्चुअली BB9 की, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बिकॉज जब मैं बाहर आई और मुझे इतना सारा प्यार मिला, पहले मुझे लग रहा था कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, मुझे ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था, मैंने क्यों किया, मुझे फोर्सफुली बाहर भेजा गया, अनफेयर है। बट जब मैंने ये सारे कमेंट्स पढ़े मुझे सीरियसली लगा कि आई थिंक मैंने तुम सबका दिल जीत लिया, एंड आई थिंक दैट्स माई बिगेस्ट विक्ट्री। सो थैंक यू सो मच किश्वर, एंड ऑल द बेस्ट। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।